हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कैंडल रिएक्शन पर ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे को ओटीसी मार्केट ही होता है। तो ओटीसी मार्केट में कैंडल रिएक्शन किस प्रकार से काम करता है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं, मात्र 2 या 3 ट्रेड ही लूंगा और साथ ही साथ बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और मैंने ऑलरेडी पहले भी कैंडल रिएक्शन पर कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं। अगर भी आपने पहले वाली वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी बात गाइस की मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ में 1 मई से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर भी किन्हीं को अपनी सीट बुक करनी हो तो फिर आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बैच में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, 4 से 5 स्टूडेंट ही मैं रखता हूँ, उससे ज़्यादा स्टूडेंट मैं नहीं रखता। ठीक है, तो अगर भी किन्हीं को सीट बुक करनी हो पहले तो फिर आप कर सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 1 मई से मैं स्टार्ट कर दूंगा अपनी न्यू बैच इस दफ़ा। ठीक है, पहले 5 तारीख से स्टार्ट किया करता था, लेकिन इस बार जो है वो 1 मई से ही स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल के रिएक्शन को देखेंगे और इसको नोट करेंगे कि कहाँ से क्या फील हुआ है, क्या रिजेक्शन इसको मिला है। ठीक है, ये जीबीपी एयूडी का चार्ट है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जीबीपी एयूडी का चार्ट, सारे के सारे मार्केट जो है वो ओटीसी मार्केट है, क्योंकि आज सैटरडे है। ठीक है, तो यहाँ पर 80% ही मिल रहा है, तो मैं अच्छे परसेंटेज वाला मार्केट जो है वो चूज कर लेता हूँ। और यूरो यूएसडी से बेहतर मार्केट तो अभी हो ही नहीं सकता है, बहुत ही बेहतर मार्केट ये है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है वो प्योर अप ट्रेंड मार्केट है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेंड जो है वो, मेजर ट्रेंड जो है वो पता होना है तो अति आवश्यक है। लेकिन मेजर ट्रेंड के बाद जो ज्यादा मायने रखता है वो मायने रखता है कि माइनर ट्रेंड में मार्केट क्या मूव दे रहा है आपके हिसाब से। समझ रहे हैं कि माइनर ट्रेंड जो है वो किस प्रकार से चल रहा है और माइनर ट्रेंड में क्या कह रहा है, कौन से लेवल पे मार्केट अटका हुआ है, ये मैटर करता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये प्राइस एक्शन का लेवल है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन का लेवल है, तो प्राइस एक्शन के लेवल पर आप कैंडल रिएक्शन का यूज करके ट्रेड जो है वो ऑलरेडी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन का ये लेवल है, इस वाले पॉइंट पर अगर भी आप देखेंगे तो क्या हुआ है, सेलर ने अपना मोमेंटम भी दिया था यहाँ से, और ये प्राइस का लेवल भी है जहां से सेलर्स की एंट्री हुई थी अच्छी खासी। समझ रहे, तो ये तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको रेड हो जाना है। ठीक है, तो चूंकि मैं कैंडल रिएक्शन पर ट्रेड करने वाला हूं, तो कैंडल रिएक्शन पर ट्रेड करने के लिए आपको क्या जरूरत होता है, समझ रहे, थोड़ा सा आपको पोजीशन का अगर भी पता हो जाए रिएक्शन से कि बायर्स कहाँ मौजूद है और सेलर कहाँ मौजूद है, तो फिर आपका काम जो है वो बन गया कैंडल रिएक्शन पे। समझ रहे, और कैंडल रिएक्शन पर आप अपनी मार्जिनल सेफ्टी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। समझ रहे, कैंडल रिएक्शन में क्या होगा कि आपकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो सकता है। कैंडल रिएक्शन पर आप अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर रख सकते हैं और पोजीशन की वजह से आपका ट्रेड जो है वो विनिंग हो जाएगा। समझ रहे, तो इस वाले कैंडल को देखते हैं कहाँ से रिजेक्शन है। तो ओके, यहाँ पर अभी ये 56 पर के आसपास गया था और वहां से उसको रिजेक्शन मिला था। ठीक है, ओके, वापस से उसी पॉइंट से इसको रिजेक्शन आया है, 57 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टाइम तो जा चुका है। समझ रहे हैं, 57 पर से मौजूदगी दिखाया सेलर ने, लेकिन ये टाइम जो है वो जा चुका है। ठीक है, तो इस वाले कैंडल पर हमें क्या पता चला है कि 57 पर जो है वो सेलर अवेलेबल है। समझ रहे, 57 पर जो है सेलर अवेलेबल थे और से 57 से उसको क्या मिला, रिजेक्शन मिला। तो अगर भी ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाता या 57 के आसपास जाकर के क्लोज कर देता, तो वहां से क्या करता, डाउन की ट्रेड जो है वो कर सकते थे। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल क्या बना है, रेड बना है। कहां से बन रहा है, सेलर की जोन से बन रहा है, सेलर के जोन से बन रहा है। और पिछली कैंडल में कहां से रिजेक्शन था, बायर्स के, सेलर के साइड से, तो वो 57 पर से आकर के क्या बना, रेड बना है। समझ रहे, 57 पर सेलर की पोजीशन था और वहां से आकर के ये वाली कैंडल जो है वो रेड बना है। लेकिन सेलर आ कहां से रहा है, सेलर अपने जोन से आ रहा है, अपने एरिया से आ रहा है। समझ रहे, तो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं कि सेलर कौन सा पार्टी कहां से एंट्री लिया हुआ है। तो सेलर अपने जोन से आ रहे हैं, तो उसके पास जो है वो
पावर है कि अपना मोमेंटम जो है वो शुरू कर सके, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और इसके बाद वाली कैंडल पर ट्रेड करने को तैयार रहेंगे, ठीक है। इसके पिछली वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे हमें क्या पता चला कि 57 पर सेलर की मौजूदगी हमें शो हुआ, ठीक है। 57 पर सेलर की मौजूदगी हमें शो हुआ है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल बन गया है क्या, ग्रीन बन गया। सेलर कहाँ अवेलेबल है, 57 पर अवेलेबल हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाली कैंडल ने गैप डाउन किया है और आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट में एक गैप का लेवल है, तो ये गैप के लेवल के ऊपर ही गैप डाउन हुआ है। 57 पर सेलर की मौजूदगी थी, यहाँ पर मुझे बायर्स के साइड से ट्रेड करने की आवश्यकता थी, ना कि सेलर के साइड से। सेलर के साइड से यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बायर्स के साइड से यहाँ पर ट्रेड करने की आवश्यकता था। क्यों? क्योंकि सेलर जो थे वो 57 पर मौजूद थे। इस वजह से ये जो गैप था इसके बीच में, इस वाले पॉइंट से और 57 के बीच में जो गैप बचा हुआ था, उस गैप को फिल करने के लिए बायर्स को जाना था। अभी यहाँ पर अगर भी आप ये सोच रहे हो कि जब ये कैंडल 57 के ऊपर निकल गया है तो सेलर के साइड से तो ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में, प्रीवियस इस वाले कैंडल में 57 पर ट्रेड सेलर मौजूद थे। बट ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बायर्स के पास अभी प्रोबेबिलिटी बन गया कि वो सेलर के पोजिशन को ब्रेक कर दे, समझ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बायर्स के साइड से ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी होता है, ना कि सेलर के साइड से, समझ रहे। तो ये वाली कैंडल ने गैप अप कर दिया वापस से, ठीक। तो ये वाली कैंडल ने क्या कर दिया, गैप अप कर दिया, समझ रहे हैं। और ये वाली कैंडल, पिछली कैंडल जो है वो कहाँ क्लोज किया, 57 के ऊपर क्लोज किया है, समझ रहे हैं। अगर भी मैं सेलर के साइड से 57 को लेकर के ट्रेड करता तो क्या होता, लॉस हो जाता। इसीलिए आपको किस पार्टी के साइड से ट्रेड करना है पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो उसका भी मायने रखता है कैंडल रिएक्शन में, समझ रहे। तो चलो ट्रेड करते हैं। मेरे से तो वो पिछली ट्रेड तो मिस हो गया, मुझे वो देखने लगा लेवल में, और लेवल को देखने में क्या हो गया, निकल गया कैंडल, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 60 के राउंड नंबर से क्या रिजेक्शन आता है देखते हैं। यहाँ पर 600 का राउंड नंबर है, तो क्या इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, तो उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर कोई खास रिजेक्शन तो नहीं मिल रहा है सेलर के साइड से, समझ रहे हैं। यहाँ पर कोई खास रिजेक्शन सेलर के साइड से नहीं मिल रहा है, ठीक। तो ये वाली कैंडल कौन सी बनती है, तो यहाँ पर हो गया है गैप डाउन, और ये गैप डाउन है 600 के राउंड नंबर के नीचे। जब बायर्स ने उसको ब्रेक कर ही दिया था, तो वापस से यहाँ पर सेलर को गैप डाउन करने की आवश्यकता, सॉरी बायर्स को गैप डाउन करने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन चूंकि आज दिन है सैटरडे का, तो ट्रैप करने का ज्यादा कोशिश करेगा, इसलिए मैं यहाँ से एक बायर्स के साइड से ट्रेड दे देता हूँ। लेकिन मेरी ट्रेड प्लेसिंग जो है वो ऊपर लग गया है, समझ रहे। लेकिन मेरी ट्रेड प्लेसिंग जो है वो ऊपर लग गया है, ठीक है। अब इसका लफड़ा हो गया एक कि ये वाली कैंडल अब ऊपर क्लोज करेगा या नहीं करेगा, सो इस बात का अब लफड़ा है। कैंडल तो ग्रीन बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्लेस जो है वो ऊपर हो गया। कैंडल ये ग्रीन क्यों बन जाएगा, जरा समझे इस बात को, कि यहाँ पर आपको ट्रैप करने का कोशिश किया गया इस वाले पॉइंट पर, कि कैंडल जो है वो 600 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज कर दिया, उसके बाद गैप डाउन। तो आप सोच रहे होगे कि ये जो गैप डाउन हुआ है वो राउंड नंबर के नीचे हुआ है, तो मतलब कि सेलर्स आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ट्रैप करने का कोशिश किया गया, हालांकि ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, समझ रहे हैं। तो अब ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन सकता है। पिछली कैंडल में आपको क्या करने का कोशिश किया गया, ट्रैप करने का कोशिश किया गया मार्केट ब्रोकर के द्वारा, समझ रहे हैं। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलते हैं कोई अदर चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो ये यूएसडी एआरएस का चार्ट है, और यहाँ पर रिएक्शन क्या कहता है वो देखते हैं, कि इस वाले कैंडल के रिएक्शन को देख ही लेंगे। यहाँ पर ये वाला पॉइंट था बायर्स का, ठीक है, और ये वाली कैंडल गैप अप करके बन रहा है। पिछली जो सेलर्स की कैंडल है उसने लेवल के नीचे क्लोज कर दिया, उसके बाद भी यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर चांस है कि ये गैप अप जो है वो बायर्स के द्वारा किया गया होगा, सेलर्स के द्वारा करने की जरूरत नहीं था यहाँ पर गैप अप, ठीक है। तो पिछली कैंडल के आधे रिएक्शन को तो देखा, लेकिन आधे रिएक्शन को देखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंडीशन है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि ये कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी मूव कर सकता है मार्केट को, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वाले कैंडल पर मैं अपनी पोजीशन अच्छी रख लूँ, ताकि ट्रेड जो है वो विन हो जाए, ठीक है। तो 39 40 39, ठीक है, 39 40 39, ठीक है। 39 पर यहाँ पर सेलर की मौजूदगी है।
तो मैं यहाँ पर अगर दी मुझे 15 सेकंड के लिए ट्रेड प्लेस करने का मौका मिल जाए तो मैं 15 सेकंड के लिए ट्रेड प्लेस कर दूँगा 39 पर। तो ये कैंडल वापस से तो ऊपर की तरफ मूव तो नहीं किया, समझ रहे हैं? वापस से ऊपर की तरफ मूव नहीं किया तो मुझे ये वाली ट्रेड जो है वो अब नेक्स्ट कैंडल पर ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? 39 से सेलर्स ने पुश किया था। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखना और कैंडल में क्या हो रहा है उस चीज़ को ज़रूर नोट करना ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो कहाँ क्लोज़ कर दिया है? नीचे क्लोज़ कर दिया है, जो यहाँ पर बायर्स का पोज़ीशन था उसके नीचे क्लोज़ कर दिया, लेकिन प्रीवियस कैंडल कौन-सी है? वो एक मारुबुजु कैंडल है, समझ रहे हो? सेलर्स कहाँ से पुश किया था? 39 से पुश किया था। यहाँ पर अभी कलर पैटर्न भी चल रहा है, तो कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन जाएगा। रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमें पोजीशन है वो कहाँ है? तो वो 39 पर है अभी, ठीक है? तो मैं आपको अच्छे से ही ट्रेड करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर 24 सेकंड है, तो चलो 24 सेकंड में ही ट्रेड को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इधर मार्केट जो है वो लेफ्ट में कोई रेफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो कि लेफ्ट में रेफरेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है? ओके, यहाँ पर एक रेफरेंस है हमारे पास, ठीक है? तो वो बहुत दूर है, तो यहीं पर रिएक्शन को नोट करके मैं ट्रेड ले लेता तो फिर अच्छी बात होती, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ओके, कैंडल ने 25 पर आकर के क्लोज़ कर दिया है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो मेरे लिए श्योर शॉट होता है, ठीक है? ये वाला ट्रेड मेरे लिए श्योर शॉट होता है। जब भी कोई कैंडल किसी भी राउंड नंबर को ब्रेक कर दे और 25 के पास जाकर के क्लोज़ कर देता है, तो वो मेरे लिए श्योर शॉट होता है। लेकिन आज ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आज जो मार्केट है, वो सैटरडे का मार्केट है और सैटरडे का मार्केट थोड़ा-सा 19-20 करके चलता है, समझ रहे हैं? लेकिन ये वाली कैंडल को रेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो देख लेते हैं, ये वाली कैंडल को रेड होना चाहिए, तो रेड होना चाहिए, ठीक है? एक बड़े से मोमेंटम को रिवर्स करना हो तो फिर आपको रिएक्शन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, समझ रहे? तो ये वाला कैंडल जो है वो बन गया रेड, ठीक है? पिछली कैंडल को देखो, पिछली कैंडल के रिएक्शन को तो पूरा मैंने नहीं देखा था, ठीक है? लेकिन उस कैंडल की क्लोजिंग जो हो गया वो एक डिफाइंड ज़ोन पे हो गया जो कि 25 का नंबर था, ठीक है? और 25 का नंबर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? वो एक अच्छा-सा लेवल होता है, समझ लो कि वो रिवर्सल पॉइंट होता है, ठीक है? तो मेरे यहाँ पर 2 ट्रेड विन हो चुके हैं, तो मैं आखिरी ट्रेड की तरफ चलता हूँ और आखिरी ट्रेड आपको कैंडल के रिएक्शन दिखाता हूँ, ठीक है? तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि 2706 है, ठीक है? 706 है यहाँ पर 706 और ऊपर से कहाँ से रिजेक्शन मिला वो नोट तो नहीं कर पाया 26 और 706 ठीक है। यहाँ पर 26 से सेलर्स पुश कर रहे हैं और 706 से बायर्स ने पुश किया था, ठीक है? तो ये जो है वो 26 के ऊपर निकल गया, ठीक है? अगर ये 26 के नीचे क्लोज़ कर देता तो मैं सेलर के साइड से ट्रेड कर सकता था नेक्स्ट वाली कैंडल पर। तो ये वाली कैंडल जो है वो क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया ग्रीन कैंडल पे और 26 का पास जो सेलर रिजेक्शन दे रहे थे उसका ब्रेकआउट किया है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली कैंडल थोड़ी-सी मार्जिनल सेफ्टी मुझे दे ताकि मैं अब के लिए ट्रेड कर सकूँ, ठीक है? 726 से बायर्स ने क्या किया था 726 पर जो सेलर्स ने पुश कर रहा था उसको ब्रेक किया था, तो मैं यहाँ पर थोड़ी-सी मार्जिनल सेफ्टी चाहता था। तो वो मार्जिनल सेफ्टी के लिए मार्केट जो है वो नहीं आया, मुझे थोड़ा-सा नीचे और चाहिए था लेकिन वो नहीं आया, ठीक है? ठीक है, नहीं आया वो तो कोई बात नहीं, तो नहीं आया तो नहीं आया, समझ रहे हैं? ज़बरदस्ती तो पकड़ के ला नहीं सकते उसको। चलो यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, ठीक है? ओके, तो इस वाले कैंडल ने मेरे लिए एक चांस रख दिया है और वो चांस रख दिया है, क्या चांस रखा है पता है? कि जब पिछली बायर्स की कैंडल ने 26 का ब्रेकआउट किया था, तो इस वाले कैंडल ने उस वाले पॉइंट को टच करने के लिए नहीं किया। मतलब कि ये वाली कैंडल यहाँ से रेड बनने का पावर रखता है, तो मैं रेड की ट्रेड करता हूँ। ठीक है?
प्लेसिंग का वापस से प्रॉब्लम हो गया है, प्लेसिंग का प्रॉब्लम हो गया वापस से, ठीक है। अभी इसको रिजेक्शन मिल रहा है, मुझे ऊपर ही प्लेस करना चाहिए था इसकी पॉइंट पर ही, लेकिन मैंने लेट एंट्री कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन गया, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप समझ चुके होंगे कि कहाँ पर मैंने क्या चीज़ नोट किया, समझ रहे हैं। तो ये वाली ट्रेड भी जो है वो विन हो गया और 3 ट्रेड जो है वो विन हो गए बैक टू बैक, समझ रहे हैं। तो वही है गाइस कि जो बताना था आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर देखो कि क्या हुआ। इस वाले कैंडल पे क्या हो रहा था कि यहाँ पर 706 से क्या किया था, बायर्स पुश कर रहे थे और 26 से क्या हो रहा था कि सेलर पुश कर रहे थे। तो दोनों का पोजीशन यहाँ पर डिफाइन हो चुका था। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ कि बायर्स ने जो सेलर्स का पोजीशन था उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया बायर ने, और ब्रेक करके वो ऊपर के लिए चला गया। तो उसके बाद ये वाली कैंडल वापस से क्या बन गया, ग्रीन बन गया। इस वाले कैंडल ने ग्रीन बन तो गया था लेकिन ये वाली कैंडल नीचे को नहीं आया था मार्जिनल सेफ्टी के लिए। जो मैं बोल रहा था कि मुझे मार्जिनल सेफ्टी थोड़ा मिल जाता तो मैं आपके लिए ट्रेड करता, बट वो मार्जिनल सेफ्टी के लिए नहीं आया नीचे। तो इस वाले कैंडल को चांस मिल गया कि वो जो बायर्स की कैंडल ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया था, उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए सेलर को आना था और इस वजह से यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुआ है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन पर आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। तो फिर यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।